अब लास्ट हम लोग कौन सा वन देख रहे हैं? ऊपर हेडिंग दे दीजिए, हिमालय की वनस्पतियां। इसी तरीके से हिमालय का श्रेणी है ना, इस तरीके का हिमालय का श्रेणी। अब हम एक श्रेणी ले लेते हैं हिमालय का, ये हमारा पिक हो गया चोटी वाला, ठीक है। यहां हम 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए। आपको हम पहला ही लाइन कल बताए थे कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। विश्व में जितना भी वन है वो सभी हमारे पास कहां पाया जाएगा? भारत में पाया जाएगा। कल बताए थे ना, यह भारत के 3% क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह हिमालय के मध्य भाग में लगभग 2700 मीटर के ऊपर पाया जाता है। इसके मुख्य रूप देवदार, स्प्रूस, मेपल और एल्डन वेव, मेपल एव, मेपल मोपेका अंशवा पोमद्रिहिका ल, मेपल और एल्डन एव आदि वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार, स्प्रूस, मेपल और एल्डन एव देवदार, स्प्रूस, मेपल, एल्डन एव, हाँ एव आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? इसके ऊपरी हिस्से में टेगा वन पाए जाते हैं। टेगा वन पाए जाते हैं। जहां बिलोफर प्रकार के भी वन पाए जाते हैं, जहां बिलोफर प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। बिलोफर प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? बिलोफर किसको कहते हैं बाबू? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भोजपत्र। जिसमें हम लोग भोजपत्र सब नहीं खाते हैं, वो बिलोफर पत्र पर ही खाते हैं। ओके, कोई दिक्कत? दिमाग में गया यहां तक? चलिए एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिए। कल ने देखा था वनस्पतियां क्या है। दूसरा, वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारियां, वनस्पति का प्रकार, वनस्पति का विशेषता, और वर्तमान समय में इनका महत्व। बोलिए, वनस्पति क्या है? क्लियर हो गया था। सामान्य जानकारी हम लोग दे दिए थे कि भारत में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है ना। भारतीय वन कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। भारतीय वन कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। उसके बाद भारत में सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो मिजोरम, उसके बाद मिजोरम के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर। ये प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन यहाँ पाया जाएगा, और यहाँ पे जो है पूरा क्षेत्रफल के अनुसार पाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको बताया कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाएंगे? कितने प्रकार के वन पाए जाएंगे? 7। अब इसमें पहला कौन सा वन था? तो आर्द्र सदाबहारीय वन। इसकी खास बात क्या है बाबू? आर्द्र सदाबहारीय वन का खास बात, यहाँ का तापमान कितना? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता कितना? 80%।
और वर्षा 400 से अधिक। ऐसी विशेषता जहां होगी वहां पे कौन सा वन पाया जाएगा? आर्द्र सदाबहारीय वन। कौन सा एरिया में होगा? तो आपको एरिया से वर्षा यदि याद है तो एरिया भी याद हो जाएगा। वर्षा यदि याद नहीं है तो फिर बैठ करके सवेरे उठिएगा और रट्टा मारिएगा, मेघालय मेघालय मेघालय, आर्द्र सदाबहारीय सदाबहारीय। क्लियर है? तो या तो रटना है नहीं तो समझना है। क्लियर है? क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, तुम रटने में माहिर है ना? ये कहानी खूब सुनता है तोता वाला, ठीक है? तोता वाला जो है एक ही कहानी को आजकल इतना अच्छा से प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना? तोता खरीद करके लाओ, तोता में जो है बास, मतलब उसमें जो है मतलब श्राप से उसको तोता बना दिया गया था। इस तरीके से ही कहानी सुन रहा था तो हमारे कान में भी जा रहा था। तोता से याद आया कि इसका भी तोता में खासियत था। दो तोता था, दो तोता था, ठीक है? और दो तोता में क्या था ना, खासियत ये था कि इसका डाक लगा, बोली लगा, ठीक है ना? बोली लगा कि, है ना, इतना जगह से आमंत्रण गया कि बोला कि इस तोते का कीमत 5 लाख रुपया है। बोला कि क्या खास बात है? राजा को पता चला। राजा गया तो इस तोता से पूछा कि इस तोता का कीमत 50,000 है और इसका 5 लाख रुपया है, काहे? बोला कि ये सिंपल तोता है लेकिन इस तोता में खास बात है। बोला क्या खास बात है, बताएगा तब ना। बोला एक पैर उठाएगा तो ये बोलता है राम, ठीक है, और दूसरा पैर उठाता है तो बोलता है सीता। उठा दिया। इतने में राजा थोड़ा जो है ना दिमाग का ये था, अब बोला दोनों पैर उठा लेंगे तब। तोता भी जो है ना वैसा ही हरामी था, बोला कुत्ते कमीने गिरेंगे नहीं हम। तो उसको इतना ही चीज सिखाया गया था, तो इतना ही चीज में वो क्या हो गया, रट्टू तोता बन गया, ठीक है ना? लेकिन आगे का चीज वो बताया ही नहीं था, आगे वो गाली सीखा था, ठीक है ना? तो ऐसा भी तोता नहीं बनना है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, ठीक है? चलो, उसके बाद दूसरा कैसा बन पाया जाएगा बेटा? आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। यहाँ की खास बात क्या है? कितना? 200 से 300, ठीक है ना? और ये भारत में कहाँ पाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, जो मेघालय को छोड़ देंगे तो शेष पूर्वोत्तर में पाया जाएगा। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाएगा। उसके बाद तीसरा कैसा वन था? मानसूनी या पर्णपाती वन। ये भारत में कहाँ? उत्तर भारत में वन पाया जाएगा। और भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाएगा? तो यही वन पाया जाएगा। और यहीं पे आपको रेशम का कीड़ा पाया जाएगा। और रेशम में भी 4 प्रकार का कीड़ा होगा, मलबरी, ईरी, मूंगा और तसर, ठीक है ना? और इसका क्या है? रिसर्च अनुसंधान भी केंद्र है। और भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ? कर्नाटक, मैसूर। क्लियर है? भारत में जो है ये चारों याद रखना, बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। उसके बाद चौथा नंबर में कौन सा था? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन भारत में कहां पाया जाएगा? जो तटीय वाला इलाका है, ठीक है ना? पश्चिम में ज्यादा मिलेगा और पूरब में जहां डेल्टा का क्षेत्र है वहीं पे ये वन पाया जाएगा। 4 क्लियर है? 5वां नंबर में कौन था? शोला वन। शोला वन जो पाया जाएगा ये प्रायद्वीपीय पठार के स्पेशल क्षेत्र, सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई के क्षेत्र में। कोई दिक्कत? उसके बाद कौन सा वन था? स्टेपी वन। और स्टेपी में भी खास बात क्या? यहाँ का वर्षा कितना होगा? 50 से 100। ये प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में ऐसा वन पाया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? हिमालय वन। और हिमालय वन में भी चलते हैं तो कितना हमारे पास? तो पहला सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, कोणीय वन, टेंगा वन, टुंड्रा वन, इतना वन पाया जाएगा हिमालय। या इसी को हम लोग हिमालय ना दे करके पर्वत देगा तब पर भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्लियर है? और यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? तो कोणीय वन है। ये कोणीय वन आर्थिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, और इसी को शंकुधारी वन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्समस ट्री भी बोलते हैं। और ये लगभग भारत में 3% एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे चलेंगे तो कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? देवदार, स्प्रूस, मैमपील और एल्डनवे। यही दे देगा और कहेगा ये कैसा वन है, तो वहां कंफ्यूज नहीं करना।
क्लियर है। उसके बाद टेंगा 1 में चलेंगे तो हमको कौन सा बिलोफर प्रकार का पत्र मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भोजपत्र। क्लियर है बेटा यहां तक। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। विशेषता, विशेषता तो तुम लोग नहीं बताओगे, वनस्पति का विशेषता क्या क्या है? तो वनस्पति से क्या बोले, विशेषता क्या है? अब यदि मेंस में क्वेश्चन दे देगा, मेंस में क्वेश्चन यहां तक तो आपका हो गया, प्री में आप लिख भी देंगे। अब यहां मेंस में यदि क्वेश्चन दे देगा कि इसकी विशेषता, वनस्पति की विशेषता क्या है, कुछ नहीं आता है तो दिमाग में सेट करो, ये आर्थिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बोलो ना रे, मतलब जीते जी भी लकड़ी, मरते मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ी कहां से मिलेगा, बने से न मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तुमको ये जीवन का जो है एकदम उत्तम साधन है ये, ठीक है। उसके बाद वन समाज के साथ साथ ही धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, समाज के साथ साथ धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। बोलो कैसे? कितना हम लोग पीपल का वृक्ष का पूजा करते हैं, बरगद का पेड़ का पूजा करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति पूजा में जा रहे हैं, और प्रकृति पूजा में ये धर्म से जुड़ गया। बोलो ना, है ना। चंदन का वृक्ष कितना महंगा है, ठीक है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से हो गया, धर्म के दृष्टिकोण से हो गया। और वर्तमान समय में पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। यदि आज आपका पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, तो यही जो है वृक्ष का आप क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहा है। गर्मी आता है तो बोला जाता है सरकार द्वारा कि एक वृक्ष लगाओ, है ना। भारत में नारा है ना, एक वृक्ष मम्मी का, एक वृक्ष पप्पा का, एक वृक्ष आपका। अभी तुमको नजर आ रहा है, सब दिन लगाओ एक वृक्ष। बात समझ में आया? ये वृक्ष आपको पर्यावरण को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। और पर्यावरण सुरक्षित रहा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहा तो सब चीज सुरक्षित रहा। आपका जीवन नरक हो जाएगा तो क्या होगा? आज भी शहर में क्या, हाँ आप लोग सैंडिस में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तुम अपने घर में ऊपर चले जाओ, हरियाली देखो वहां से, क्या ठीक है। तो ये विशेषता आप नहीं दे सकते हैं, लिख करके लाइन। तो यही चीज तो महत्वपूर्ण में ही हमारा चले गया कि आज इसका कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन में जितना भी होता है ग्लोबल समिट, वो सभी पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। हवाई अड्डा बनाता है, नेशनल हाईवे बनाता है, सभी में क्या चीज को ध्यान में रखेगा, पर्यावरण, है ना। ग्रीनफील्ड नाम सुना होगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड मतलब क्या हो गया, हरियाली को ध्यान में रखते हुए वहां क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अभी नेशनल हाईवे बनाएंगे, एनएच बनाएंगे, तो बीच में रोड देंगे, इसके दोनों तरफ हम लोग वृक्ष लगाएंगे। कटाई भी कर रहे हैं तो उनके साथ एक कैंपेन चला रहे हैं कि हमको दोनों तरफ से, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा बेटा, ये यदि पर्यावरण आपका प्रदूषित हो गया, और पर्यावरण प्रदूषित किससे होगा, वन से ही होगा। वन नहीं रहेगा तो फिर समझ जाइए कि आपका जिंदगी जो है नरक होगा। क्लियर है? ये विशेषता और ये कर लेंगे